अगर आप ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की शुगर कंट्रोल रहेगी। मैंने जिस तरह पहले आपके शो में फ़िज़ा 2 हर्ब्स का ज़िक्र किया था, ठीक है, चाशकू और ज़ीरी स्याह। वो 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप हाफ़ टीस्पून हाफ़ 2 चीज़ें हैं जिनसे कि मेरी शुगर कंट्रोल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। डाइट में करती हूँ, परहेज़ में करती हूँ, लेकिन बहुत से लोगों का ये होता है कि परहेज़ के बावजूद भी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अगर आप ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की शुगर कंट्रोल रहेगी। दूसरा ये है कि कम सादा ग़िज़ा खाएं। मैं एक ही बात करती हूँ, और हेल्दी खाएं। असल में बात ये हुई कि जिस तरह हमने अपने आप को ना बहुत सहल पसंद बना लिया है। आज थोड़ी सी गर्मी हुई है, एसी ऑन हो गए हैं, ठीक है। जिस तरह पहले गंदम की कटाई होती थी, पसीना निकलता था, मेहनत करते थे। मैं आपके शो में बार बार एक ही बात करती हूँ कि एक हमारा खाने का एक लाइफस्टाइल, फिर खाने का स्टाइल, दोनों चीज़ों ने हमें डिस्टर्ब कर दिया है, इस स्टेज तक पहुँचा दिया कि नंबर 1 पे आ गया पाकिस्तान डायबिटिक में। तो मैं रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी आप लोगों को यही बताऊँगी, तो मलंगा है, ठीक है, चिया सीड है। ये बेसिक चिया सीड पे हमें लगा दी, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, फाइबर है इसके अंदर। हमारी शुगर को कम कर सकती है। हाँ जी, इससे होता क्या है, तुखमलंगा, इसबगोल का छिलका है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं वही बताती हूँ, ठीक है। वो आप खाने से तकरीबन 15 मिनट पहले लें, सहरी से पहले ले लें। इससे हमारी शुगर नॉर्मल इससे ये होता है कि फाइबर होता है ना, पेट भरा हुआ रहता है, हम खाते कम है। सादा ग़िज़ा खाएं, लेकिन वो भी ज़रा कम खाएं, ज़रा कम खाएं। जिस तरह हकीम साहब ने बताया कि सुन्नत के मुताबिक, थोड़ा सा पहले मैंने आपकी शो में नहीं बताया था कि 2 निवाले छोड़ के, वो 2 निवाले की यही है कि थोड़ा सा पहले हाथ रोक लें। नहीं, मुझे कोई नुस्खा ज़रूर बताएं जो शुगर को नॉर्मल करने में काम। बिल्कुल, आप कद्दू का, जिस तरह कल मैंने बताया, कद्दू का जूस मैं आपके शो पे बनाने के लिए मैं बताऊंगी। हाँ नहीं, आज मैं नबीस लेके आई हूँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसको। शुगर पेशेंट, देखिए शुगर के मरीज जो थे, जब रोज़ा हम अफ्तार करते तो 1-2 खजूर हम ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके मुताबिक ही वही चीज़ें हैं। नबीस जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। नबीस का मतलब है कि जो ड्राई फ्रूट होता है ना, उसको पानी में रात भर भिगो देते हैं, वो उसी पानी के साथ फिर आप उसको शेक करके पी लें। हाँ, वो भी शुगर पेशेंट, देखिए हमें कमज़ोर तो नहीं ना होना, हमें भी तो जिंदा रहना है ना, खानी है सारी चीज़ें, लेकिन बैलेंस में खानी है सारी चीज़ें। मैं एक ही बात करती हूँ, जिस तरह आजकल एक चैप्टर चल पड़ा लेंथी कि डाइटिशियन आ गए हैं, ठीक है, वो हमें कैलोरीज बताते हैं, आपने इतनी लेनी, लेकिन हमारे जो बड़े थे वो भी तो यही चीज़ें खा के जी रहे थे ना, लेकिन वो हेल्दी एक्टिविटी। अगर टिप की बात करूं तो मैं टिप में ये है कि अपनी जो आप रोटी बनाते हैं, चाहे मल्टीग्रेन की बनाएं, चाहे आप जौ के आटे की बनाएं, तो उसके अंदर जिस तरह मैंने चुकंदर की रोटी बताई थी, इसी तरह आप कद्दू का पेस्ट डाल सकते हैं, कद्दूकश करके कद्दू के कोफ्ते जो हमारे बने थे, आप उसके साथ रोटी बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा स्पाइस, लाइट से स्पाइस डाल सकते हैं, हमारी शुगर नॉर्मल रहेगी, उससे शुगर नॉर्मल रहेगी। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई है कि आप फाइबर लें, फाइबर में चिया सीड भी है, तुखमलंगा भी है, इसबगोल का छिलका भी है, सहरी से पहले लें आप, ठीक है। उससे भी शुगर आपकी नॉर्मल रहती है, क्योंकि मैं खुद ये करती हूँ चीज़ें। अफ्तारी के बाद आप अफ्तारी पे भी, जब भी आप कोई भी सादा पानी लेते हैं, तो आप उसके अंदर वो चीज़ें खोल के रखें, आप लें। उससे शुगर भी, आपका जो फैटी लीवर है, जिस तरह हकीम साहब ने बताया कि फैटी लीवर ही एक बुनियाद बन रही हर चीज़ की, इससे फैटी लीवर भी आपका कम होता है। और रोज़े का असल मकसद हासिल किया करें कि ये नहीं कि आपने रोज़ा रखा हुआ और आप आराम करें लेटे हुए। रोज़े का मकसद ये कि रोज़े से 15-20 मिनट पहले आप एक्सरसाइज करें। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो मैं कहती हूँ शुगर जो है वो तो वैसे ही डर के ही भाग जाएगी। मगर जब रोज़ा खुलने वाला होता है ना, उस वक्त ना इंसान मरने वाला होता है। मेरी तो ऐसी हालत होती है, मैं ऐसे इतनी मुश्किलों से ब्रांडिंग कर रही होती, मुझे पता है करशी जामिश्री, मैं बताती हूँ, और मैं करशी जामिश्री को देख के कहती हूँ ये मैं पी लूँ ना तो मैं ऐसे ठीक हो जाऊँ, क्योंकि आपको पता है शुगर लेवल ठीक हो जाता है। ये सारे ना हमारे जहन के, हमारे ख्यालात हैं कि हम रोज़ा रखा हुआ है। जब हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं ना कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, हमें रोज़ा लगना है, तो रोज़ा, सर आपने स्टार्ट में ही बात कर दी थी कि कुछ लोगों का ना ये माइंड सेट है कि हमने 3 पराठे खाने के, एक 10 बजे तक चलेगा, एक 4 बजे तक चलेगा, एक ज़रा हमें अफ्तारी तक चलाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ वो जो मल्टीग्रेन आटे की मैंने रोटी बताई थी, आप आधी रोटी खा के भी रोज़ा रख सकते हैं। फील होती नहीं मुझे लगता है कि जब हम ज्यादा खाते हैं ज्यादा भूख लगती है। एग्जैक्टली, ज्यादा पानी पीते ज्यादा प्यास लगती है। तो आप बैलेंस में पेट की हवस है ना, जो मुंह की हवस है, जो भूख, वो हमें ज्यादा मुझे लगता है सारा दिन कर पाती है। मैं बताती हूँ एक अनोखा, मैं आप लोगों मेरे माइंड में आगे, मेरे नाना अबू बताते थे, एक अनोखा सा एक फार्मूला बताऊंगी आप लोगों को। 2 चीजों का प्यार कम करना है, बता देना। 2 चीजों का प्यार कम करना है। अगर आपने स्मार्ट रहना है, शुगर को भगाना, फैटी लीवर कम करना है, वो 2 चीजें क्या है, हाथ और मुंह।
इनका प्यार जरा कम कर लें। तो मैं बताती हूँ कि आप लोग बैलेंस में रह गए। जो हमारा सारा दिन इनके साथ प्यार चलता है ना, कि हाथ से उठाया मुंह में डाल लिया, ये बीमारियां सारी इधर से ही आ रही हैं। मुझे तो अपने खाने से इश्क है, मोहब्बत है, मुझे इतना मजा आता है खाने को देख के। आपने देख लिया दस्तरखान में मेरा हाल क्या होता है। आप जैसा कोई कोई होता है, ठीक है, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। आप खाती भी फिर भी आप स्मार्ट है। अलबत्ता हर बंदा ऐसा नहीं होता। हम तो वो है कि हमें तो हवा भी लग जाती है, सादा पानी भी लगता है। अगर पानी भी पिए तो नहीं, आपके सामने मैं तो 3-4 रोटियां टिका जाती हूं। आप देखिए, ये कोई कोई होता है, ये कोई कोई होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अच्छा, हर एक को नहीं है ये हर एक को नहीं है। मैं बता रही हूँ ना कि जो लोग कहते हैं हमें हवा लगती है लोगों को लगती है भाई। हमें तो, हम थोड़ा सा भी खा ले तो हम तो फैल जाते हैं। अच्छा, शुगर में ना सबसे पहली बात जो समझें, आजकल जो माशरे में सबसे ज़्यादा शुगर है वो टाइप 2 है, फैटी लीवर। वो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, इस वजह से। तो ये जो हम अक्सर औकात ये नुस्खा इस्तेमाल कर लिया, ये कर लिया, तो ये ज़्यादातर जो हमें टोटकों से या नुस्खों से फ़र्क पड़ता है ना, ये सिर्फ वो जिसमें लिवर फैटी होता है। और जितने भी आप ये मुसफ़्फ़ी खून अद्वियात खाती हैं, अक्सर लोग ज़्यादातर ना कड़वी चीज़ें खाते हैं। कड़वे जो बादाम की गिरी और चने लेके उसको पाउडर करके खा लिया, या गूंद किक्कर है, तुख़्मे ये इसके तुम्मे का बीज है, तुख़्मे सरस है, इसमें गूंद किक्कर मिला के इसका पाउडर करके खा लें, बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसी तरह मेथी दाना है, कलवंजी है, आंवला, बेड़ा और हरड़, ये 5 चीज़ें हैं। इसी के अंदर आप तुख़म जो है ना, इसका बीज तुम्मे का, वो डाल के पाउडर करके कैप्सूल भर के खा लें, इससे भी शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये सारी वो चीज़ें वैसे इस रमज़ान पूरे ना, मैंने जब से अभी रोज़े शुरू हुए थे तो मैं रात को ना वो पीती हूँ सहरी के टाइम पे ना, थोड़ा सा आंवला जो है ना वो भिगो देती हूँ पानी में, जो उसके पानी में उसका जो पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाता है ना, उसको फिर मैं छान के तो मैं भी पीती हूँ, मैं फलाल को भी पिलाती हूँ। इसकी इफादियत पता नहीं मुझे, मगर अम्मी पीती थी तो अम्मी को देख के फिर मैंने पीना शुरू किया, मगर मुझे इसकी इफादियत का नहीं पता। मैं बता देता हूँ, सूखा आंवला है ये, कोई गीला आंवला वो वाला नहीं। आंवला खुश्क हो या मुरब्बे की शक्ल में हो, अच्छा, इसको त्रियाकियात में गिना जाता है। ये तो त्रियाक जैसे मैं पानी में पी रही हूँ, ठीक है, बेहतरीन आप पिए। इससे मुझे मिलेगा क्या, मुझे पता, मैं बताने लगा हूं, नहीं है, आपको पता है, ये ना मैं अम्मी से पूछ भी नहीं सकती, अब तो आप ही बता दें। ये ना दिल को मजबूत करता है, अच्छा, पट्ठों को ताकत देता है, जिनके बाल कमजोर हैं बालों को ये मजबूत करता है, बिनाई को ताकत देता है, दिमाग को तेज करता है, स्टमक को बेहतरीन कर देता है। मैं समझता हूँ कि मैं जितने भी फल हैं सबसे ज़्यादा जो अपनी डाइट प्लान में लिखता हूँ मुरब्बा आंवला है। उसकी वजह ये है कि मुरब्बा आंवला जो है, इसके फ़वाइद इतने हैं, इसके बारे में ना अक्सर बड़े कहते थे, आंवले दा खादा ते सियाणा दा आख्या, ये बाद में काम आता है। यानी कि इसका जो इस्तेमाल करता है ना, उसका हाफजा इतना तेज़ हो जाता है कि कुछ अरसे बाद वो खुद हैरान होता है। जो लोग ये आंवले का मुरब्बा या आंवला इस तरह रात को भिगो कर पीते हैं, उनके बाल भी अगर वो शुरू से पीना शुरू कर दें तो बाल जो है उनके वाइट नहीं होंगे, उनका दिमाग कमज़ोर नहीं होगा, उनका हाफजा। जो बच्चे कहते हैं ना हमें सबक याद नहीं होता, सिर्फ 2 काम करवा दें, एक मुरब्बा आंवला शुरू करवा दें और साथ उन्हें कहें जब सजदा करें तो लंबा करें, ज़्यादा देर तक सजदे में रहें और दुआएं मांगें। नीचे, हाँ, सर पे ये इसका सबसे बड़ा कुलिया। मैं कहता हूँ अक्सर औकात मुझे कहते हैं आगे जी हमारे बच्चों के नंबर नहीं आते, बड़े कहते हैं हमें कुछ याद नहीं होता। मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि आप अंबिया की ज़िंदगी देखें, सहाबा की ज़िंदगी देखें, और हमारे बड़े जो औलिया हैं उनका दिमाग कितना तेज़ था, कितनी कितनी किताबें हिफ़्ज़ कर ली उन्होंने, कुरान मजीद को याद किया। तो क्या करते थे, सिर्फ तहज्जुद पढ़ते थे, और तहज्जुद में क्या करते थे, रब से आपने करीब होना है तो सबसे बेहतरीन कुर्बत का ज़रिया वो सजदा है।